हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मूल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन 4 तारीख को आउट हो चुका है सेकंड फेज वैकेंसी के विषय में। सेकंड फेज जो है बिहार स्कूल टीचर्स का सेकंड फेज का वैकेंसी आउट हो चुका है। इसमें जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 एंड हेडमास्टर अंडर बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो है यह वैकेंसी है। तो इसमें से कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, खास करके 2-3 सवाल जो है यहाँ मुख्य रूप से है। पहला सवाल है कि सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए। ठीक है, जो कि आप क्वालिफाई हैं इसमें फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। और दूसरी बात यह है कि सीटेट में इसके बाद जो है सीटेट अपियरिंग वाले फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक मूल पॉइंट जो है यह है जो कि अदर स्टेट महिला के लिए कितना मार्क्स सीटेट में चाहिए ताकि वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी बात समझनी होगी। तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पर, वहां से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक एक करके तीनों पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। मूल यही 3 पॉइंट है जिसके विषय में कि यहाँ समझना जरूरी है। इसके बाद आप अपना देख लीजिएगा जिस विषय में आप हैं, जिस विषय के तहत जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं अपना विषय उसमें से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी एक एक करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन आपका है बिहार शिक्षक वैकेंसी सेकंड फेज का। इसमें जो है हर एक 6 to 8 के लिए कितना पद है, इसके बाद यह जो आपका है अनारक्षित के लिए कितना पद है, आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनके लिए कितना पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, सारा चीज एक एक करके यहाँ दिया हुआ है। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मूल पॉइंट जो है पहला पॉइंट कितना मार्क्स चाहिए, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यह आपका जो है 5 नंबर पेज है, इसको देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में 5 नंबर पेज यहाँ देखिएगा आप लोग। यहाँ सबसे मूल बात जो है सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, देखिए सीटेट और बीटेट की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए न्यूनतम कितना चाहिए, तो सामान्य कोटि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको कितना मार्क्स चाहिए, जो सामान्य कोटि से हैं उनको कितना मार्क्स चाहिए। तो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है सीटेट जो 150 का होता है इसका 60% आप लोग निकाल लीजिए, 90 नंबर होता है। तो 90 नंबर जिसको भी है जनरल कैटेगरी में है वो यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 90 मार्क्स अगर है आपको तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए। तो देखिए यहाँ सामान्य कोटि महिला उम्मीदवार लिखा हुआ है। ठीक है, तो महिला उम्मीदवार जो भी हैं सबके लिए यही चीज जो है यहाँ लागू होता है। तो 55% जो है महिला के लिए, तो 150 नंबर का सीटेट होता है, इसका 55% आप लोग निकाल लीजिए। तो यह आता है 82.5%। ठीक है, 82.5 नंबर, सॉरी परसेंट बोल रहे हैं, नंबर। तो यह नंबर जिसको भी है तो वो यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और यह जो है अदर स्टेट वाली बात यहाँ कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि अदर स्टेट के सामान्य कोटि की महिला जो है इस जनरल में आएंगे या ओबीसी में आएंगे, जो भी होगा। तो यह स्पष्ट रूप से चूंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, इतना मार्क्स है, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो यह बात हो गई इसके लिए। अब देखिए मध्य विद्यालय जैसे कि आपको पता है 6 to 8 के लिए जो है आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है, सीटेट का या बीटेट का। तो सेकंड पेपर आप क्वालिफाई हैं अगर महिला हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, और आपको 82.5 मार्क्स है या इससे अधिक है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप सामान्य कोटि के उम्मीदवार हैं तो आपको 90 नंबर है तो यहाँ फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है बीएड डीएलएड की बात हो रही है। तो यह सारा चीज जो है यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट करके, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और यह जो है आपको पेज नंबर 5 पर मिलेगा। तो यहाँ से पेज नंबर 5 पर आके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
और आपको जो है एक मूल पॉइंट जो है, क्या सीटेट अपीयरिंग जो है यहाँ फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। सीटेट का जो दिसंबर वाला एग्जाम है आपको पता ही है जनवरी में होगा, और फॉर्म का डेट भी आ चुका है, एग्जाम का डेट भी आ चुका है, सारा चीज आ चुका है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसको देखने के लिए चलिए हम लोग एक पेज नंबर 20 पर आते हैं। देखिए पेज नंबर 20 पर यहाँ आ चुके हैं हम। यहाँ देखिए पेज नंबर 20 है आपका, इसको आपको देख लेना है। सभी वांछित प्रमाण पत्र, जितना भी प्रमाण पत्र आपके पास है, जितना भी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण का आरक्षण, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11 तक का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब 25/11/23 तक ही निर्गत होना आवश्यक है। इससे इसके बाद वाले जो भी हैं उसके लिए यह नहीं है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान किया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है 25/11/2023 तक, 25/11/2023 तक अगर आपका कोई भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आ चुका है, क्वालिफाइड कर चुके हैं कोई एग्जाम, जैसे कि आपका सीटेट है या बीटेट है, जो भी है, और इसके बाद जो है आपको बीएड डीएलएड जो पास कर चुके हैं अगर इस डेट तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी 24 की बात यहाँ नहीं है, या मतलब आगामी सीटेट की बात यहाँ नहीं है। इसलिए अभी जो है यह मान के चलिए अपीयरिंग वाला जो है यहाँ कुछ भी नहीं है। हो सकता है अगर नोटिफिकेशन में कोई चेंजिंग आए, मौका दिया जाए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा जो है अभी इसका कोई भी प्रावधान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें जो है आपका इस डेट तक का सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, वह आरक्षण संबंधी हो या बताया ही गया है शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, जिसका भी है सब इस डेट तक का होना चाहिए। अगर इस डेट तक का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनवरी में जो सीटेट होगा उसके लिए यह फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ वह डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह सारा पॉइंट जो है यहाँ बताया गया है। मुख्य रूप से 3 पॉइंट हम लोग अभी यहाँ देख रहे थे। पहला पॉइंट था जो कि कितना मार्क्स चाहिए, तो वह भी अभी स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसके बाद अदर स्टेट महिला के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो वह भी स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद जो है यहाँ कब तक जो है सीटेट स्टेट पास होना चाहिए, योग्यता कब तक का होना चाहिए, तो वह भी यहाँ स्पष्ट हो गया। तो तीनों पॉइंट हम यहाँ कवर कर चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नया नोटिफिकेशन आता है, मान लिया जाए अपीयरिंग के लिए कुछ आया, तो हम निश्चित रूप से आपसे साझा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।